आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मकानों को मनहदम करने की मुहिम पर बयान देते हुए कहा गया कि ये सब मुंतखब हुकूमत को कमजोर करने की दानिस्ता साजिश है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से जुम्मे के रोज कहा गया है कि हाल ही में जो घर गिराने की कार्रवाई की गई है वो मुंतखब हुकूमत के इल्म और इजाजत के बगैर अंजाम दी गई है। उन्होंने इसे एक सोची समझी साजिश करार दिया है, जिसका मकसद अवाम के वोट से बनी हुकूमत को नीचे दिखाना है। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया है कि राजभवन के लगाए हुए अफसर बिना किसी वजीर से मशवरा किए बुलडोजर चला रहे हैं और हुकूमत को मुतला भी नहीं कर रहे। उनका ये भी कहना है कि ये रवैया सीधा सीधा चुनी हुई हुकूमत को कमजोर करने की एक कोशिश है। उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हर दफ्तर का फील्ड स्टाफ हुकूमत की मंजूरी से तैनात होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कमिश्नर सेक्रेटरीज और प्रिंसिपल सेक्रेटरीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सीईओज और रेवेन्यू स्टाफ की पोस्टिंग हुकूमत की मर्जी से होनी चाहिए, ये लाजमी है। उन्होंने शिकायत की है कि अफसरान को बिना किसी मशवरे के बदला जा रहा है और वो किसी और जगह से मिलने वाली हुकूमत नामे पर ही अमल करते हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये अफसर अपनी मर्जी से बुलडोजर निकालकर घर गिराने की कार्रवाइयां कर रहे हैं और वो भी इंतखाबी तरीके से। उन्होंने इसे एक मंसूबा बंद साजिश करार दिया है और कहा है कि एक खास कम्युनिटी को ही निशाना बनाया जा रहा है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के हालिया की कार्रवाई का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, अगर वाकई जमीन पर कब्जा है तो फिर किसी एक शख्स को ही क्यों चुना गया? क्या पूरे जम्मू में सिर्फ एक ही प्लॉट पर कब्जा हुआ था? उन्होंने जेडीए से जम्मू की तमाम कब्जाशुदा जमीन की पूरी फहरिस्त तलब की है और कहा है कि इसे अखबारों में जारी किया जाए ताकि अवाम को हकीकत का पता चल सके। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत के काम में दखल अंदाजी न करने का दावा झूठा साबित हो रहा है, क्योंकि एक भी फाइल ऐसी नहीं दिखाई गई है जिसमें कि बुलडोजर चलाने के लिए मिनिस्टर की इजाजत ली गई हो। उनका यह भी कहना है कि वो सरकारी जमीन पर कब्जे के हामी नहीं, लेकिन कानून सब पर बराबर का लागू होना चाहिए। उनकी जानिब से कहा गया कि अगर हमारा अफसर बिना इजाजत ऐसा कदम उठाता है तो मैं फौरन कार्रवाई करता। इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे वजीर की मंजूरी के बगैर हो सकती है? उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि बार बार इस तरह खास इलाकों और एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, जो कि साफ तौर पर एक सियासी साजिश का हिस्सा लगता है। उनका यह भी कहना है कि अगर ये एक दो दफा होता तो गलती समझ में आती, मगर बार बार की कार्रवाइयां दिखाती हैं कि कुछ लोग इलेक्शन के नतीजे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आखिर में उन्होंने मुतालबा किया है कि जेडीए सीईओ तमाम इंक्रोचमेंट्स की फहरिस्त अवाम के सामने रखी जाए। उनका इल्जाम है कि सिर्फ एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। ये कानून का मसला नहीं बल्कि जानिबदारी पर मबनी इंतखाबी कार्रवाई है। राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सीईओ वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से लगने चाहिए। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत पर अफवाहों का तूफान, मुलाकात की पाबंदियों ने बेचैनी में किया इजाफा। खान के बेटे ने मांगा वालिद के जिंदा होने का सबूत। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत से मुत्तलिक अफवाहों ने इस हफ्ते सियासी हलकों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी है। एक अफगान मीडिया की सोर्स बेस्ड रिपोर्ट जिसमें यह दावा किया गया था कि इमरान खान को जेल में कत्ल कर दिया गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। खान के खानदान का यह कहना है कि उन्हें तनहा एक डेड सेल में रख दिया गया है और उन्हें हफ्तों से खानदान से मिलने नहीं दिया जा रहा। इमरान खान के बेटे कासिम खान की जानिब से भी प्रूफ ऑफ लाइफ यानी जिंदा होने का प्रूफ का मुतालबा करते हुए कहा गया है कि उनके वालिद 845 दिन से कैद में हैं और पिछले 6 महीने से डेड सेल में तमाम राब्ते से कटे हुए उन्हें रखा गया है। इसके बावजूद अदियाला जेल ने ये अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं और कहा है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। जेल इंतजामिया का यह भी कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत को उनकी सेहत के बारे में ब्रीफ कर दिया गया है और तमाम जरूरी देखभाल भी की जा रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से भी जुम्मे की सुबह 16 घंटे लंबे धरने को खत्म किया गया है, जो कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात से रोके जाने के बाद अदियाला जेल के करीब शुरू किया था। अफरीदी का यह कहना है कि वो और उनके साथी पूरी रात सर जमीन पर बैठे
रहे, मगर उन्हें इमरान खान की सेहत या फिर मुलाकात के बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जिंदगी भर यहाँ पर बैठना पड़ा तो हम अपने कैद के लिए यहाँ पर बैठने के लिए तैयार हैं। पीटीआई ओआईसी के सेक्रेटरी सजाद बुर्की की जानिब से भी ये सख्त बयान दिया गया है और मुतालबा किया गया है कि इमरान खान तक रसाई फौरन बहाल की जाए। उनका कहना था कि मुल्क में फौज का मुकम्मल कब्जा और फैसिज्म है और ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अपने एम्बेसीज के बाहर एहतजाज करना चाहिए। खबरों के मुताबिक पीटीआई के कारकुनों की जानिब से अंदरूनी ज़राए का भी ये कहना है कि इमरान खान को अदियाला जेल में तशद्दुद, शदीद दबाव और लगभग मुकम्मल तन्हाई का सामना है। ज़राए की जानिब से दावा किया गया है कि उन्हें मारा गया है, उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है और उन्हें ना खानदान और ना ही लीगल टीम की सहूलियत दी जा रही है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है अगर उन्हें मिलने दिया जाएगा तो सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा, फिर ये अफवाहें क्यों हैं? ये सब कुछ खुद हुकूमत को मुसीबत में डाल रही है। उनका ये भी कहना है कि अगर इमरान खान को नुकसान पहुंचाया गया है तो अवाम सुकून से नहीं बैठेगी। अलीमा खानम की जानिब से इंतबा दिया गया है कि इमरान खान की सूरत हाल के सबब अवाम का गुस्सा किसी भी वक्त सड़कों पर फूट सकता है। उनका कहना है कि यह मसला कब का नहीं कब तक का है और जब लोग उठ खड़े होंगे तो कोई उन्हें नहीं रोक सकेगा। ज़राए का यह भी कहना है कि पिछले कुछ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को आधी मुलाकातों की इजाजत दी जा रही थी और उन मुलाकातों को इस्तेमाल करके हेल्थ अपडेट्स को भी बेवाज़े बेहतरी की सूरत में पेश किया जा रहा था। हुकूमत को खौफ है कि अगर इमरान खान की बहनें उनकी असल सूरत हाल सबके सामने लाएंगी तो मुल्क भर में सियासी हंगामा फूट सकता है। वहीं इमरान खान की बहनें हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, जहां उन फौरी ही मुलाकात के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल अफरीदी का भी धरना इस वजह से था कि उन्हें 8वीं मरतबा मुलाकात से रोक दिया गया है। धरने में खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के अहम अराकीन भी शामिल थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वीडियोज में उन्हें फज्र की नमाज जेल के बाहर अदा करते हुए देखा गया। सोहेल अफरीदी की जानिब से बाद में डॉन के मुताबिक कहा गया है कि वो धरना खत्म करके अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रुख करेंगे। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडस्टार लेन, पोहरू रोड, नवगाम, श्रीनगर। बैनुल-अक़वामी शोहरत के तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टरों की खिदमत मैसर, अमराज की तशखीस के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस, गोल्डन कार्ड के जरिए मेडिकल बिलों की अदायगी मुमकिन, किसी भी तरह के पोशीदा चार्जेस से मुस्तस्ना। राब्ता करें 7889603007। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू में सहाफ़ी के घर को मस्मार करने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत को हरफ तनकीद बनाया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह और जम्मू कश्मीर की साबका वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू में एक सहाफ़ी के घर को गिराने पर सख्त तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के उस फैसले का तल्ख नतीजा भुगत रहा है जिसमें कि असेंबली में पीडीपी का एंटी बुलडोजर बिल रद्द कर दिया गया था। महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये वो बेबस मुसलमान खानदान नहीं जिन्हें यूपी या फिर दूसरे इलाकों में निशाना बनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर है। यहाँ पर एक सहाफ़ी जिसने 40 साल पहले सिर्फ 3 मरले जमीन पर अपना सादा सा घर बनाया था, उसे चंद लम्हों में ही मिट्टी के ढेर बना दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत ने इस बिल को रद्द करने के लिए लोगों पर जमीन कब्जे का टैग लगा दिया, जबकि आज सबके सामने उस फैसले के सख्त असरात वाज़ेह हो रहे हैं। वाज़ेह रहे जुमेरात के दिन ही जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक एंटी इंक्रोचमेंट कार्रवाई की गई, जिसमें ट्रांसपोर्ट नगर के इलाके में कई इमारतें गिराई गई थी। इन गिराई गई इमारतों में एक सहाफ़ी का घर भी शामिल था जो कि 40 साल से वहां मौजूद था। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि ऐसी सख्त कार्रवाई ने लोगों में गहरी बेचैनी पैदा कर दी है और इंसाफ और इंसानियत के बारे में संगीन सवालात भी ये उठ खड़े हो रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद यासिन मलिक के इलाज के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट का बयान आया सामने। बोले अगर जेल में यासिन मलिक के मुताबिक सहूलियत नहीं मौजूद है तो उन्हें बाहर ले जाकर अस्पताल में इलाज करवाया जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की जानिब से जुमा के रोज ही तिहाड़ जेल इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो अहलियतगी पसंद रहनुमा यासिन मलिक को उसकी तबीयत के मुताबिक मुनासिब मेडिकल इलाज फराहम करें। वाज़ेह रहे तो यासिन मलिक दहशतगर्दी के एक केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की जानिब से तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जाहिर तौर पर यासिन मलिक को कोई भी जानलेवा बीमारी नहीं लगती है, लेकिन अगर जेल में उसकी जरूरत के मुताबिक इलाज की सहूलियत मौजूद नहीं है तो उसे बाहर के हॉस्पिटल ले जाकर वहां पर इलाज करवाया जाए जहां पर रिक्वायर्ड फैसिलिटी हो। अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि मलिक की तरफ से साल 2017 की मेडिकल रिपोर्ट्स लगाई गई हैं, जबकि तिहाड़ की फ्रेश रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी उन्हें जानलेवा मसला नहीं सामने लाया गया है। कोर्ट ने पिटीशन डिस्पोज करते हुए जेल को हिदायत दी है कि उन्हें बेहतरीन इलाज दे दिया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी भेजा जा सके।
ये फैसला यासिन मलिक की उस दरख्वास्त पर सामने आया है जिसमें उन्होंने गुजारिश की थी कि उनका इलाज एम्स या फिर किसी दूसरे बड़े अस्पताल में करवाया जाए। यासिन मलिक के वकील की जानिब से अदालत को बताया गया कि वो कल्बी मरीज हैं और तिहाड़ जेल में कोई भी दिल का डॉक्टर मौजूद नहीं है, इसलिए उन्हें एम्स ले जाना जरूरी है। वहीं वजीर मरकज के वकील की जानिब से इससे इख्तिलाफ करते हुए कहा गया है कि यासिन मलिक हाई रिस्क कैद में हैं और एक नया हुक्म उनकी मूवमेंट को तिहाड़ और दिल्ली तक महदूद करता है। हुकूमत के वकील की जानिब से यह भी बताया गया है कि यासिन मलिक ने साल 2022, 2023, 2024 में कई मरतबा भूख हड़ताल की है जिसमें उन्होंने खाना और दवा लेने से इनकार कर दिया था। जेल इंतजामिया ने हर मरतबा तबीयत खराब होने पर जरूरी इलाज दिया है ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए। पीडीपी का लैंड बिल गरीबों की इज्जत और रहने के हक के तहफ्फुज के लिए था। पीडीपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बयान देते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी पर मिलकर बिल को नामंजूर करने का लगाया गया इल्जाम। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के रहनुमा वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से जुमा के रोज कहा गया है कि पीडीपी का जमीन से मुत्तलिक कानून जिसका नाम द रेगुलराइजेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स बिल था, असल में जम्मू कश्मीर की गरीब तरीन खानदानों की इज्जत और रहने के हक के तहफ्फुज के लिए था। पर्रा के मुताबिक वो लोग जो कि स्टेट लैंड, काजराई लैंड, कॉमन और शामिलियत जमीन पर 20 साल से ज्यादा रहते आ रहे हैं वो कब्जागीर नहीं बल्कि मुल्की कानून के मुताबिक आर्टिकल 21 के तहत ही पनाह का हक रखने वाले शहरी हैं। पर्रा ने यह भी कहा कि इस बिल का मकसद एक मरतबा इंसानी बुनियाद पर दिया गया तहफ्फुज था ताकि गरीब परिवारों को घर गिराने की कार्रवाइयों और बेदखली से बचाया जा सके और उन्हें वो मालिकाना हकूक दिए जा सके जिनके लिए वो सालों से इंतजार कर रहे थे। उनके मुताबिक इस कानून के जरिए ही उन पुरानी बस्तियों को कानूनी तौर पर रजिस्टर, डॉक्यूमेंट और बैंक कर्ज लेने का हक मिल जाता जिससे कि पूरी आबादी को कानूनी ढांचे में शामिल किया जा सकता था। पर्रा का यह भी कहना है कि कोई भी खानदान इस वजह से सजा का मुस्तहिक नहीं है कि उसने अपने छोटे से घर बना लिया है जबकि रियासत ने खुद उन्हें छोड़ दिया हुआ था। उनका यह भी कहना है कि इस बिल का मकसद बेघर और बेजमीन लोगों के 7 सालों की नाइंसाफी को दूर करना था। वहीद पर्रा ने इल्जाम लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़ियादत खासतौर पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गरीब लोगों को जमीन कब्जागीर कहकर उनकी तौहीन की है जबकि बीजेपी ने इस कानून को लैंड जिहाद का लेबल देकर बदनाम करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का मिलकर इस बिल को गिराना हजारों गरीब खानदानों की तौहीन के बराबर है जिनका सिर्फ इतना जुर्म था कि उन्होंने अपने सर पर छत बनाई जबकि सरकार उन्हें छोड़ चुकी थी। पर्रा के मुताबिक ये बिल इंसाफ, इज्जत और अवाम की जिंदगी की असल हकीकत का निगहबान था लेकिन सियासी फायदे ने अवाम के मसले को पीछे छोड़ दिया। और श्रीनगर के लाल चौक में पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका चेकिंग, होटल और गेस्ट हाउसेज में सख्त तस्दीकी कार्रवाई की गई। श्रीनगर पुलिस ने 132 बटालियन सीआरपीएफ और 213 बटालियन सीआरपीएफ की खवातीन कंपनी के साथ ही जुमे की सुबह लाल चौक के इलाके में एक मुश्तरका कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया है, उसको अंजाम दिया गया जिसमें कि अचानक तस्दीकी जायजे लिए गए। अफसरान के मुताबिक इस कार्रवाई का मरकज होटल्स, गेस्ट हाउसेज और रही जाने वाली जगहें थी जहां पर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए मेहमानों की जगह का गलत इस्तेमाल होने के इम्कानात की बुनियाद पर सख्त जायजा लिया गया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ मुखालिफ अनासिर ऐसी जगहों का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ की टीम्स ने मेहमानों और स्टाफ के सब क्रीडेंशियल्स चेक किए हैं, होटल मैनेजमेंट के रिकॉर्ड्स देखे गए और तस्दीक की कोई भी गैर इजाजती या फिर मशकूक शख्स वहां पर करार पजीर ना हो पाए। खवातीन की जानिब से भी अलहदा से ही महिला कंटिंजेंट तैनात की गई थी जो कि खवातीन मेहमानों की चेकिंग और वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी निभा रही थी। एक सीनियर पुलिस अफसर की जानिब से बताया गया है कि ये मुश्तरका कार्रवाई पेशबंदी सिक्योरिटी इकदामात का हिस्सा रही थी ताकि बेहरमहल और पुरहुजूम तिजारती इलाकों में अमन व अमान को बरकरार रखा जा सके। उन्होंने ये भी कहा है कि इस किस्म की कार्रवाइयां शहर के दूसरे इलाकों में भी जारी हैं ताकि मकामी लोगों और मुसाफिरों के लिए महफूज माहौल कायम किया जा सके। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।